हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षा शास्त्र या मैथ्स पैडागोजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 80+ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिए क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन को हम ना वन लाइनर या फैक्चुअल बेस्ड में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो गणित की जितनी भी शाखाएं हैं ना, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्राचीन शाखाओं की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो है अंक गणित। याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधि कौन सी है? प्रायोगिक स्तर या प्रैक्टिकल लेवल पर ना प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, प्रायोगिक स्तर पर शिक्षण विधि पूछे तो प्रदर्शन विधि आप लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैकाबेल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, है ना। जैकाबेल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो याद रखिएगा, मोरेनो का संबंध है ना समाजमिति विधि से, है ना। मोरेनो किससे संबंधित है? समाजमिति विधि से संबंधित है। इसको भूलिएगा मत कभी भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप समस्या समाधान विधि का सोपान है तो समस्या समाधान विधि का ना मुख्य सोपान है निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान विधि का मुख्य सोपान है निष्कर्ष निकालना। गणित विषय की विशेषता क्या है? तो गणित विषय की विशेषता ये है कि उसमें ना तर्कपूर्णता चीजें होती है, परिणामों की निश्चितता होती है और वो ना शुद्ध होते हैं। हमने गणित के प्रकृति में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता इत्यादि बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? तो गणित भाई इन सभी जो क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण इत्यादि में। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य इसलिए होते हैं क्योंकि ना यह तर्क पर आधारित होता है। कोई भी चीजें अगर तर्क लॉजिक पर आधारित है ना तो उसको सब मानेंगे, वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, सब उसके ऊपर बिलीव करेंगे। इसी तरह से गणितीय जो निष्कर्ष होते हैं ना वो सर्वमान्य होते हैं क्योंकि वो लॉजिक पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो आपने पढ़ा होगा ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना। नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को ना क्रमिक अलग अलग क्रम में वर्गीकृत किया है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में, है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। आप देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के विभिन्न भागों की अगर हम बात करें ना तो आप देखे होंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में, है ना। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। और उसी तरह से भावनात्मक पक्ष को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या आता है? अधिग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभिकरण। और क्रियात्मक पक्ष में अगर हम जाए तो क्रियात्मक पक्ष में आता है अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना या स्वाभाविकता। तो इस तरह से जो हम देखेंगे कि बुद्धि यहाँ पर नहीं है ना, तो बुद्धि क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण का भाग नहीं है। ठीक है, बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक अंग नहीं है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संश्लेषण विधि के संदर्भ में यह गलत है कि विश्लेषण, यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, क्योंकि ना विश्लेषण ना संश्लेषण के पहले नहीं बल्कि उनके बाद में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसको याद रखें, पहले संश्लेषण होगा फिर विश्लेषण होता है। ठीक है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ्य योजना जो लेसन प्लान आप बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें आप विषय वस्तु का पहले चयन करते हैं, फिर उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, फिर शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों चरण सम्मिलित है किसमें? दैनिक पाठ्य योजना बनाने में। ठीक। अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्यों की प्राप्त कब होती है? जब ना छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुन लेता है तब। ठीक है। तो अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य जब छात्र समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि चुन ले तब प्राप्त होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष हमने जाना ब्लूम ने दिया है। ठीक है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो। याद रखिएगा, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो है। निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि, आगमन विधि, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं पढ़े तो देखिए। निगमन विधि क्या होता है? जब हम नी से नियम, है ना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जब हम नियम से ना उदाहरण की ओर चलेंगे, नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम बताएंगे फिर उस नियम को पुष्ट करने के लिए उदाहरण बताएंगे, तो उस विधि को बोला जाता है निगमन विधि। इसी को नियम का मतलब सूत्र, है ना। नियम मीन्स सूत्र भी बोलेंगे इसको, नियम या
सूत्र। पहले सूत्र बताओ फिर उदाहरण की ओर चलो, तो उसको निगमन विधि बोला जाता है। याद रखिएगा, निगमन विधि ना ज्यादातर बड़े बच्चों के लिए यूजफुल होता है, उच्च स्तर के जो क्लास है उसके लिए ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया निगमन। और आगमन की अगर हम बात करें तो आगमन किस में कैसा होगा, पहले सूत्र बताया जाता है, उसके बाद नियम की ओर आया जाता है। सूत्र से नियम की ओर आया जाएगा तो आगमन, और नियम से सूत्र की ओर चलेंगे तो निगमन। ठीक है, नी से नियम, इसको आप याद रखिए। देखिए अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं इसमें, है ना। अभी डाउट में मत रहिएगा। नी से नियम से उदाहरण की ओर निगमन बोलेंगे। ठीक है, उसी तो को सूत्र का प्रयोग करना भी बोलते हैं। ठीक, चलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर भी बोला जाता है इसी को। पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये 16वां क्वेश्चन हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा शास्त्र निगमन कहलाती है। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे हम। विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर हम बोलते तो वो आगमन हो गया। सामान्य से विशिष्ट निगमन, विशिष्ट से सामान्य आगमन। ठीक, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है सजीवता। गणित शिक्षण के ना प्रेरणात्मक सिद्धांत का प्रमुख सूत्र क्या है, सजीव रहता है, वो सजीवता होती है उसमें। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए। देखिए किसी भी विषय में ना पाठ योजना का निर्माण इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही प्रभावी ढंग से हो सके। जो भी चीजें बच्चों को हम सिखाना समझाना पढ़ाना चाह रहे हैं वो बच्चों को कम समय में और प्रभावी ढंग से कर पाए, इसीलिए पाठ योजना होती है। ठीक है, याद रखिएगा। रेखा गणित में के कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया, तो रेखा गणित में ना आकार, विस्तार और स्थिति को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये क्या है, रेखा गणित के प्रमुख आयाम है। कौन कौन सा आयाम, विस्तार और स्थिति। अगला चलिए देखते हैं। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किसके साथ, विज्ञान के साथ। गणित और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उस उद्देश्य को क्या बोलोगे, उस उद्देश्य को बोलेंगे शिक्षण उद्देश्य। ऐसे उद्देश्य जिनका प्राप्ति ना क्लासरूम में ही हो गया हमको, वो क्या है, हमारा शिक्षण उद्देश्य है। और उनके बाद जो और भी उद्देश्य होते हैं, जो विस्तृत उद्देश्य होते हैं, हमारे वो समय के साथ हमको प्राप्त होते रहता है ना। जो बाकी के उद्देश्य होते हैं वो आगे शिक्षण के साथ या शिक्षण प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो हमको पूरा होता जाता है। ठीक है, तो शिक्षण उद्देश्य बेसिकली क्लासरूम में ही प्राप्त हो जाता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का क्या उद्देश्य है, तो ब्लूप्रिंट ना प्रश्न पत्र का निर्माण की आधारशिला है। कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है तो वो किसके बेस पर बनता है, ब्लूप्रिंट के बेस पर बनता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ब्लूप्रिंट क्या है, क्वेश्चन बनाने का एक निर्माण या आधारशिला है। ठीक है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत कितने कालांश या किन किन दिनों का पाठ पढ़ाना है। मतलब पूरा एक पाठ्य योजना है तो इकाई योजना बोला जाता है उसको, कब क्या पढ़ाना है, कौन कौन दिन में, पूरे साल का पाठ्य योजना, उसको क्या बोलेंगे, इकाई योजना विधि बोलेंगे। ठीक है, इकाई योजना विधि। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, इसको याद रखेंगे ना। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है भाई, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष ये है कि ज्ञानार्जन ना इसमें बहुत ही धीमी गति से होती है। जो ज्ञानार्जन या सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो थोड़ा सा धीमी गति से होता है। ये एक प्रमुख दोष है किसका, आगमन विधि का। इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगमन विधि के प्रमुख दोष, ज्ञानार्जन धीमी होता है इसमें। ठीक, निगमन विधि के मुकाबले में आगमन में ज्ञान का अर्जन है वो थोड़ा सा धीमी गति से होता है, इसको याद आप भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, गणित के अध्ययन से ना एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, ऐसा है। तो गणित के अध्ययन में हम देखे हैं गणित के प्रकृति में कि इनसे ना आत्मविश्वास, तार्किक सोच एंड विश्लेषण, थॉट की डेवलपमेंट या विकास होता है गणित के अध्ययन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसका कथन है। गणित क्या है, गणित ना सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसने बोला है, तो किसने बोला है भाई, हॉग वेन ने बोला है। किसने बोला है, हॉग वेन ने बोला है कि गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है, तो उपलब्धि परीक्षण हो या नैदानिक परीक्षण हो, दोनों किसके लिए दोनों में अंतर क्या है, उद्देश्यों का अंतर है। उपलब्धि परीक्षण का अंतर उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे ने क्या उपलब्धि प्राप्त किया है, कितना सीखा है, उसको जांचना। और नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चे क्या नहीं सीख पाए उसको देखना और उस पर कार्य करना ना, रेमेडियल टीचिंग, नैदानिक परीक्षण। तो उद्देश्य का अंतर है दोनों में। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण कौन से, आप सबको पता है, कंपास, पैमाना, पेंसिल, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी ट्राइंगल। मतलब त्रिभुज बनाने के लिए सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जब भी अब बात हो ना, वैधता उसमें होती है, वो याद रखेंगे आप, है ना, इस ऑप्शन को
याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैध होते हैं या वैधता उसमें होती है, एक्यूरेसी उसमें होता है। ठीक है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? मूल्यांकन का निकटतम संबंध है उद्देश्यों से। किसी भी उद्देश्य के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। जब भी हमको कुछ जानना हो, कुछ परखना हो, तो मूल्यांकन के कार्य किए जाते हैं, है ना, जिनसे बच्चों की जो स्तर है, उनके लेवल है, उनका पता लगाया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। कौन सी गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा उपयोग होता है गणित का, चाहे हम बात करें अर्थव्यवस्था या आर्थिक चीजों का या सामाजिक चीजों का। ठीक है। आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों में। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? है ना। ये शिक्षक के बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना, लेकिन बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है, तो शिक्षक के कार्य से संबंधित ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सा है? तो ऐसा शिक्षण सामग्री, ऐसा टीएलएम जो बच्चों को ना प्रत्यक्ष अनुभव करवाए, वही सबसे ज्यादा उपयुक्त सामग्री होती है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव मतलब उनको एक लाइव एक्सपीरियंस कराए, ऐसा टीएलएम हो आपका, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही होता है। याद रखेंगे। ठीक है। छात्र शिक्षक की गणना में गति प्राप्त कर पाते हैं अभ्यास के द्वारा। सॉरी, छात्र गणित की गणना में, है ना भाई, गणित की गणना हो या कोई भी चीज हो, अभ्यास के द्वारा हम गति या स्पीड या थोड़ा सा पेस को प्राप्त करेंगे, या बहुत ही अच्छा एक लेवल को प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास या प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो भाई, गणित की प्रकृति या संरचना की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रकृति और बहुत सारे संरचना गणित का हमने पढ़ा है, लेकिन गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, या उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, अगर ऐसा कुछ पूछे बोले तो याद रखना ये गणित की विशेषता नहीं होता, है ना। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार क्या है? समुच्चय सिद्धांत है, ऐसा बोला गया, जो कि ऐसा नहीं होता। ठीक। गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, किसने बोला है? रोजर बेकर ने। रोजर बेकर ने क्या कहा है? गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, ऐसे जो थॉट्स या परिभाषा है वो आती है ना। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसको माना है? ब्लूम ने ना ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन को सबसे उच्च उद्देश्य माना है, मूल्यांकन को, है ना। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे प्रमुख उद्देश्य मूल्यांकन करने को माना है ब्लूम ने। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, निगमन विधि को बोलते हैं। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र से नियमों, सूत्र तथा नियम की सहायता से लेते हैं, है ना, सॉरी, सूत्र तथा नियम की सहायता से हम निगमन में ही तो चलते हैं ना, पहले सूत्र या नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण की ओर चलते हैं, है ना। तो निगमन विधि सूत्र नियम से उदाहरण की ओर। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या है? तो छोटी कक्षाओं में ना कोई भी विषय पढ़ाओ आप, मनोरंजन या खेल के साथ पढ़ाएंगे ना, तो बच्चों में रुचि होगा, तो यही सबसे अच्छा तरीका है भाई, बच्चों को मनोरंजन के साथ या खेल के साथ पढ़ाओ छोटी क्लास में, है ना। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय पर कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह यह जानने के लिए कि गणित के किस शाखा में कमजोर है, निम्न में से कौन सा विधि, मतलब कौन सा विधि का उपयोग करेगा? तो भाई, गणित में या कोई भी विषय में फेल हो रहा है ना, तो उपचारात्मक विधि होती है, फिर उसको उसके साथ हैंडल करने का, उसको कि वो किस कारण से फेल हो रहा है, उसके कारण को जानो और उस पर वर्क करो और उसको सुधारने की कोशिश करो, है ना। कौन सा विधि? उपचारात्मक विधि, अगर कोई फेल हो रहा है तो। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और पैटर्न बनाने की पहचान करने के लिए कहती है, पत्ती को इकट्ठा करके उसका पैटर्न बनाकर और उसको पहचान करवाती है। तो शिक्षिका के इस प्रयास को, यह जो प्रयास है वो किस चीज को दर्शाता है? तो भाई, इस तरह से जो लाइव चीजें हैं उनसे जोड़कर पढ़ाना ना, वास्तविक जीवन को गणितीय उदाहरणों के साथ जोड़ना कहलाता है। अब पत्ती है, पत्ती क्या है? लाइव चीजें है ना, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ऐसे कोई भी चीजों से पढ़ाओगे बच्चों को तो वो क्या कहलाता है? वास्तविक जीवन से जोड़ना कहलाता है, और इसी से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। अगला है, एक शिक्षक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। पृष्ठ पोषण लेना मतलब बीच बीच में पूछते रहना पढ़ाते समय। यह क्या कहलाता है? यह क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। क्रिया को रूपात्मक आकलन, ठीक है, बीच बीच में पूछते रहना पढ़ाते रहना, पृष्ठ पोषण उसी को बोलेंगे। ठीक है। गणित की प्रकृति क्या है? कि यह तार्किक है। अभ्यास शिक्षण किसमें सहायक है? सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता बढ़ाने में। ठीक। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखना। क्रियात्मक गणित का प्रमुख महत्व यह है कि उसमें ना स्वयं करके सीखा जाता है ना। गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्या या संख्याचर। हमने ना अपने गणित के मैराथन क्लास में पढ़ा था कि गणित की जो भाषा होती है ना, उसमें संकेत, उनके सूत्र या संख्या चर से मिलकर बनती है, तो ये गणित की भाषा के अंग है ना। अगर मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख सकते हैं आप।
चलिए आगे चलेंगे। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो गणित शिक्षण का ना समुदाय, सिद्धांत एवं तर्क और विज्ञान सब में महत्व है। लगभग प्रायः हमारे जीवन के लगभग हर एक फील्ड में गणित का महत्व है, हम देख सकते हैं। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? विश्लेषण विधि को ना अंक गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। आप याद रखेंगे कौन सा विधि को? अंक गणित, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अंक गणित जब बोले तो अंक गणित किसमें सबसे ज्यादा महत्व किसमें होती है? अंक गणित का विश्लेषण विधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक ना कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनुष्य चालक उद्देश्यों का प्राप्त करता है। मनुष्य चालक मतलब क्रियात्मक पक्ष अपन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? एक दार्शनिक मित्र के रूप में, या परामर्शदाता या गाइड करने वाले मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, गणित शिक्षक की उपयुक्त विधि क्या है? आगमन निगमन विधि ही गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। उच्च प्राथमिक स्तर में ना आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति क्या है? आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र है। ठीक है, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? या सॉरी, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है? तो कुछ देखिए, समस्या समाधान के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें ना रटना किसी भी समस्या समाधान का तरीका नहीं है ना। वेदर वी टॉक अबाउट मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो रोट मेमोराइजिंग है, रटना है, वो थोड़ा सा उपयुक्त नहीं रहता अब वर्तमान परिदृश्य में। ठीक है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। तो आंकड़ों का प्रबंधन करना क्या है? औपचारिक परिचालन स्तर में परिचय देने का एक उपयुक्त समय है। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणितीय प्रक्रिया कंठस्थ करना कोई भी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, गणित की कक्ष में महत्व दिया जाता है किस पर? गणितीय विषय पर, प्रक्रिया पर और तर्क पर। इस पर विशेष महत्व दिया जाता है गणितीय कक्षा में। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, है ना। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना ज्यादा उपयोगी होगा कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है? डेविड मिलर का कथन है। किसका कथन है? डेविड मिलर का कथन आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ना बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना सबसे प्रमुख उद्देश्य है गणित शिक्षण का, याद रखिएगा। ठीक है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना मतलब बच्चे ना गणितीय विषय के बारे में भी चिंतन कर सके, इसको विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है? तो महत्वाकांक्षी शब्द जो है ना यहाँ पर एनसीएफ 2005 में, उसका अर्थ है विद्यालय में गणितीय शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। गणितीय शिक्षण के उच्च उद्देश्य क्या है उसको खोजना एक महत्वाकांक्षी प्रक्रिया है गणित में। ठीक है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना तो उसको समस्या होती है ना। तो लेखन में समस्या को सुधार के लिए क्या करना चाहिए, या सर्वश्रेष्ठ उपचारात्मक विधि कौन सा होगा? तो उसे क्या करा जाए? उसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहा जाए, जिसमें आंशिक रूप से समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे पूर्णतः उस समस्या की हल होती चली जाएगी। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? तो किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए, यही एक क्या है? युगल आधार वाक्य है किसमें? हमारे पाठ्यचर्या में गणित पढ़ाने का। ठीक है, किस प्रकार विद्यार्थियों को व्यस्त रखा जाए और उनके संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था, आप सबको पता होगा। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका है? कौन सा विधि? सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषक नामक विधि। ठीक है, आर्य फिशर को इसका मुख्य श्रेय जाता है। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया है? हासिल जो होती है ना, जब हम प्लस माइनस करते हैं, हासिल 1 हासिल 2, तो श्रीधर ने हासिल का संप्रत्यय दिया था, याद रखिएगा। किसने? श्रीधर ने। सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको पता है 2 है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? स्वयं से और 1 से जो विभाजित हो सके। ठीक है, इसको अभाज्य संख्या, तो वो सबसे छोटी अगर हम बोले तो अभाज्य संख्या 2 है। प्राकृतिक संख्या अगर हम बोले तो वो सबसे छोटी कौन है? 1 है। गणित विज्ञान है किस चीज का? घटनाओं का। गणित विज्ञान है घटनाओं का। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। गणित की उत्पत्ति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये किसका कथन है? नेपोलियन का। नेपोलियन ने क्या कहा था? गणित की उन्नति ना किसी भी देश की वृद्धि और संपन्नता से संबंधित होगा, संपन्नता से। ठीक है, नेपोलियन।
उच्च कक्षा में गणित की शिक्षण, कौन सा शिक्षण ज्यादा लाभदायक होता है? हमने बताया था कुछ समय पहले, निगमन विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होता है और निम्न कक्षा के लिए आगमन विधि। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? अंक गणित है, हमने देखा था, है ना। छोटे क्लास में आगमन विधि उपयोगी होती है, 74 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? ह्यूरिस्टिक विधि आप पढ़े होंगे गणित में, स्वयं करके सीखना ही इसका केंद्रीय सिद्धांत है। किसका? ह्यूरिस्टिक विधि का। उदाहरण से नियम आगमन, उदाहरण से नियम आगमन। गणितीय सार किसकी पुस्तक है? तो गणितीय सार है महावीराचार्य का। गणितीय सार किसका पुस्तक है? महावीराचार्य का। भास्कर लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है 22 दिसंबर को गणित दिवस। ठीक है, श्रीवास रामानुजन, एक बहुत ही बड़ा गणितज्ञ हमारे देश का। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने किया था? तो प्रोफेसर बीएन प्रसाद ने ना इलाहाबाद में मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किया था। प्रोफेसर बीएन प्रसाद, मैथमेटिक्स सोसाइटी। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है? गॉस ने कहा। ये सारे परिभाषण हमने अपने मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। वो क्लास अगर नहीं देखें ऑल इन वन क्लास, तो एक बार जाके देख सकेंगे। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया है। मैंने बताया था गैलीलियो ब्रह्मांड के बारे में बात करेगा, तो ब्रह्मांड से संबंधित जो परिकल्पना है गणित के विषय में, वो किसने दिया होगा? गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, गणित को विज्ञान का नौकर माना गया है, इसने किसका कथन है? बेल का कथन है। चलिए, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। सभी क्वेश्चंस ना ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। वीडियो में फिलहाल इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अपने चैनल में आपको इसी तरह से और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर भी देते रहेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी एक अच्छी क्लास और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।